मैं जिम जा रही हूँ और अम्मी जो है ना अपने रूम की क्लीनिंग, मतलब कि अपनी अलमारी की सारी साफ सफाई कर रही है। अपनी अलमारी से सामान जो रखने का है रख रही हैं, जो साइड पे करने का है, सर्दियाँ गर्मियों के कपड़े हर एक चीज अलग कर रही हैं। जब अम्मी गई थी तो अपना सामान रख के गई थी ना। वही तो, मैंने तो अम्मी का पुराना सामान यहाँ पर रखा, जो अम्मी रख के गई थी ना वही मैंने अंदर रखा हुआ था। बैग वैग कपड़े हर एक चीज जो रख के गई थी तो उसी टाइम का पड़ा था, तो वही अम्मी अभी सेट करके रख रही हैं हर एक चीज निकाल के। बाकी इसके अलावा ये है जो इशरत सिस्टर ने मुझे ये मशीन दी थी और मैं वहीं पर सऊदीया में छोड़ आई थी, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया था और अब जब अम्मी आई हैं तो लेकर आई हैं को जो है ना जरूर मैं यूज करूंगी। ये देखो इसमें क्या क्या चीजें बन सकती हैं। चीज भी इसमें बनती है क्या? इसमें क्या ये हम क्रीम भी बना सकते हैं। बाकी बच्चा पार्टी सब बैठे इस साइड पर, मैं आऊंगी अभी 1 घंटे बाद। और आज ना हमने ये बाहर वाली जगह भी बिल्कुल वॉश कर दी है, क्लीन हो गया है, अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। ईद के दिन है तो हमारी घर की क्लीनिंग भी शुरू हुई है। ऊपर से ना मैं हलीमा को बोल रही थी, मैंने कहा आज इनको पानी जरूर लगाना डेली, क्योंकि 1-2 दिन भूल जाते हैं और एक 2-2 दिन बाद पानी लगता है, तो अब मैं डेली पानी लगवा रही हूँ। और बस अभी मैं जिम से होकर वापस जा रही हूँ। ये जब से मैंने जिम ज्वाइन किया ना तो दिन में मुझसे ब्लॉग इतना नहीं बन पाता, क्योंकि एक तो हिम्मत नहीं रहती, जान खत्म हो जाती है वापस जाकर ब्लॉग बनाने की। और जिम से जाकर सीधा डायरेक्ट घर जब जाती हूँ ना ऐसे चक्कर आ रहे होते हैं, दिमाग से घूम रहा होता है, थोड़ी देर आराम करती हूँ, ऊपर से फिर अफ्तारी हो जाती है और बस शाम में रोज़ अफ्तारी के बाद ही फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैसे ही बाहर निकलो ये तो अपने टाइम के पूरे टाइम पर देखो पहुँच भी गए। आज जैसे प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना बाहर, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है। चलते हैं। और ईद की क्या क्या तैयारियां की? ले बॉक्स ले, सारा सामान ले आया। अभी मैं जैसे वापस आई हूँ आते मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए। चेंज करने के बाद अभी टाइम भी पूरा होता है, तो आज मैंने ना थोड़ा बहुत बाहर से खाना मंगवा लिया कि अम्मी होती हैं घर पे और अच्छा नहीं लगता, हमारी काम वाली चली गई और एंड मौके पर हमें कहीं से भी कोई काम वाली नहीं मिल रही। इधर उधर मैंने फोन भी किया, पूछा भी हर किसी से, तो हर कोई ईद की छुट्टियों पे ही गया हुआ है, तो ईद के बाद ही मिलेगी। अब ईद के दिनों में ना बहुत ज़्यादा अभी काम बढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि अम्मी जो है ना, अम्मी बेचारी, मैं चली जाती हूँ जिम में और पीछे कुछ ना कुछ खाना बनाने में लग जाती हैं, तो इस वजह से मैंने खाना बाहर से मंगा लिए। आज आप अपने दोस्त को ईदी दोगी या नहीं दोगी? मैं चीज़ें लेकर आई हुई हूँ। ये मंगाया आज मैंने बाहर से, ये हॉट एंड स्पाइसी से ना जो वहाँ का प्लेटर था हमने वही ले लिए। हमने प्लेटर मंगवाया जिसमें बिरयानी है, दो प्लेट बिरयानी थी और इसमें ये बारबेक्यू हो गया। बाकी ये कौन सा सालन था? ये वाला, ये हांडी है कोई, एक शायद चिकन है और ये मखनी ना हो कोई। कि इसके साथ ये गर्मा गर्म नरम वाले ये नान भी आ गए, ये भी वहीं से ही पूरे इस प्लेटर के अंदर ही थे। 1800 का एक प्लेटर था ना ये। ये ये हॉट एंड स्पाइसी का 1800 का एक प्लेटर था, तो हमने 2 प्लेटर मंगवाए थे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जैसे कम टाइम होता है, कोई आ रहा होता है, तो ये भी प्लेटर भी मंगवा सकते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई, इधर तो बैठी थी, पता नहीं कहीं गायब हो गई। पार्क में होगी, पार्क में। नाम ही आयत है और ना तैयबा है, दोनों नहीं है घर पे। दोनों नहीं है? हाँ दोनों तो नहीं दोनों है। बहनें उधर खेलने गई होंगी। हाँ शायद चलो खेलने गई है, तो हम अकेले अकेले फिर रोजा अफ्तार कर लेते। खोल लो फिर आ जाएंगे। बस फिर बाद में आ जाएंगे। पता नहीं खाना, बुला के ले आओ। पता नहीं खाना बचता है नहीं बचता, हम खुद ही खा लेते हैं ना अम्मी। खा लो खा लो। बस नहीं, ये कौन आ गया? ये दोनों इधर छुपी हुई थी। हाँ हमें तो पता ही नहीं था आयत इधर छुपी और तैयबा भी। यहाँ पे हमारा रोजा अफ्तार हो गया है, ये दोनों बैठे हुए हैं अभी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये देखा है कि ये क्या तैयबा ने ईदी पैक की हुई है। तैयबा ने तो ईदी पैक की है। ये तो देखो अपनी दोस्त के लिए मैं आई हूँ, यहाँ पर पैकिंग चल रही है। वाह, ये अपनी दोस्त को दे रही है। और ये प्यारा सा इसमें ये क्यूट सा बैग भी है, ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारी ईदी पैक की। और कुछ नहीं डाला इसमें? क्या बैंगल्स नहीं डाली? चलो अभी मैं वापस दोबारा से अपने कमरे में आ गई हूँ। ये देखो एंड में अभी भी ईदियाँ हमारी रह गई हैं, इनको आज पैक करूँ और फिर बस खत्म। इसके बाद फिर हमने अपने भी तैयारियां करनी है। अब ये लास्ट में 2 ईदियाँ रह गई, नीली आंटी की और ताहिरा सिस्टर की, इन दोनों की पैक करनी है। नीली आंटी के लिए ये बड़ा खूबसूरत मैंने ये ब्लैक ड्रेस लिया है और ताहिरा सिस्टर के लिए ये बहुत खूबसूरत प्यारा सा ये कलर लिया है। वैसे भी ना मैंने इस पैकेट से निकालने के लिए, ये पैकेट बहुत ज्यादा ना मोटा सा है, बड़ा सा है, और इसकी वजह से इस बॉक्स में कपड़े आते नहीं है। फायजा, ताहिरा सिस्टर और नीली आंटी के लिए ना एक जैसा ही लिया था ड्रेस, बस इनके कलर सबके डिफरेंट है। ये इसके साथ के ये पैच है ऊपर लगाने के लिए,
कोई स्लीव्स का है और कोई नीचे दामन का है, और ये शायद बाहर के बॉर्डर है, नीचे पल्लू के हैं। सबसे पहले मैंने ये ड्रेस रखी है, ऊपर से ये साथ में रख देते हैं ताकि टेलर को ना स्टिच करने में आसानी हो। बाकी ये साथ में मैं मेजर अंकल के लिए प्यारी सी ड्रेस रख रही हूँ व्हाइट कलर की। साइड से ये बैंगल्स रखते हैं, बैंगल्स भी देखो मैंने ब्लैक कलर की लिए हैं। साथ में दूसरा सेट ये वाला रख देते हैं। ये हो गया ताहिरा सिस्टर का प्यारा सा ड्रेस। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है शिफॉन में, और इसका शिफॉन भी बहुत अच्छा है। तो बाकी सारा सेम है जैसे मैंने बाकियों का लिए, उसी तरीके के हैं। पैच हैं इसमें लगने के लिए। सबसे पहले ये मैं रखने लगी हूँ ज़हीर भाई का ड्रेस उनके लिए, जो कि ताहिरा सिस्टर के हस्बैंड है। ईदी पैक हो गई है ताहिरा सिस्टर की। बस फाइनली सबकी ईदियाँ हो गई हैं पैक। अब खत्म, ईदियों वाला सारा काम खत्म। मेरा कमरा सारा फैला हुआ है, हर एक जगह पर ये बॉक्स घूम रहे हैं। जगह पर ना चूड़ियाँ, मेहंदी, हर मेरा कमरा ना भरा हुआ। जब से मैंने कमरे को सेट किया मैं इसमें सो ही नहीं पा रही, क्योंकि पूरे रूम में ये गिफ्ट, ये पैकिंग, यही सारी चीजें चल रही हैं और सारा फैला रहता है। इस वजह से बेडशीट ही चेंज नहीं की, क्योंकि कब से ना 2-4 दिन से इसी बेड पर ही सारा सामान वामान रखा हुआ है, कोई लेट ही नहीं पा रहा। तो अब क्या करेंगे कि आज सारा सामान हटाना है और यहाँ पर फिर अच्छे से हम क्लीनिंग करेंगे। आप लिखोगी कि ईद मुबारक फ्रॉम आयत। ये किसके लिए बनाई है आपने ईद? दुआ। ये दुआ के लिए आपने ईद बनाई है, दिखाओ। ये यहाँ पर अलग से एक डब्बा जो है ना पैक करके बैठी है, कहती है मम्मा ये दुआ को देना है। ये वाला फायजा वाला बॉक्स बंद नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ना अलग कर लिए। इस पे जो छोटी छोटी सारी चीजें थी ना, जो छोटी छोटी सारी चीजें सारा के लिए थी, वो मैंने छोटा सा ये वाला बॉक्स ले लिया और इसमें सारी चीजें इसमें आ गई, ये देखो। और तैयबा ने भी अपनी फ्रेंड के लिए ईदी पैक कर ली, सब कुछ आ गया इसमें। मैं तैयबा को देखती हूँ, हमें हमारा बचपन याद आ जाता है, जब हम भी स्कूल में एक दूसरे को ऐसे ईद कार्ड देते थे। हमारी पता ईदी क्या होती थी, बस थोड़ी सी कोई चीज दे दी, ईद कार्ड दे दिया। प्यारे प्यारे उस टाइम पर ना ईद कार्ड हुआ करते थे, इतने खूबसूरत। वो उस पे ना कबूतर बैठा होता था, मोती मुंह में लेकर बैठा, मुंह में वो खत लेकर बैठा है, या इस तरीके के ना बहुत प्यारे प्यारे कार्ड हुआ करते थे। और हम देखते थे जो ज्यादा कलरफुल, सबसे प्यारा, वो अपनी दोस्त को देते थे। और उसमें शायरो शायरी लिखते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त हजारों में एक, नाम लिख के ये शायरो शायरी करते थे। ये हमारी ईद होती थी। या उसमें साथ में कोई टॉफियां दे दी, हाँ चूड़ियों का सेट लेकर दे दिया, ये ईद होती थी। अब हमारे बच्चों का टाइम है, तो हमारे बच्चे भी अब ईद देते हैं ना, तो वो टाइम बड़ा याद आता है। बताइए भाई, इस टाइम को एंजॉय करो। आपका ये वाला टाइम है ना, बड़े होके याद आना है फिर बहुत ज्यादा। इसमें ईदी कितनी दे रही है? 1000 ईदी दे रही है। वाह भाई वाह वाह, नए नए नोट पापा से लेकर आई हो। इसमें 1000 अपनी दोस्त को ईदी दे रही है, और ये दे रही है। और क्या इसमें, एक इसमें ये है, ये देगी, और ये प्यारा सा बैग, और क्या है इसमें, बैंगल्स सबकी तरफ से। और क्या है इसमें, कौन मेहंदी। चलो ठीक है, ले जाओ। बाश मेरा बच्चा जोर लगा के हैया गाड़ी में रख के आना है। ये वाला भी ले जाओ, ये वाला भी। तैयबा को देखकर ना आयत भी पैकिंग कर रही है। ये किसके लिए पैकिंग हो रही है? किसके लिए पैकिंग हो रही है? तैयबा आपने तैयारी की है ना, अपनी दोस्त को ईदी दे रही है, तो इस वजह से ये भी जो चीजें घर में मिल रही है ना, सारा कुछ डब्बे में डाल के पैक कर रही है। अभी हम यहाँ से सारी ईदियाँ लेकर जा रहे हैं। ये ईदी भूल गई थी मैं, आगे काफी चली भी गई थी और फिर वापस आई हूँ। ये वो ईदियाँ हैं जो नजमा खाला ने कराची से भेजी हैं। ये नीली आंटी की, ताहिरा सिस्टर और ये फायजा। अभी उनके घर जा रहे हैं, तो भूल गई थी। अच्छा खासा मैं आगे चली गई हूँ, फिर वापस आई हूँ। फाइनली हम ताहिरा सिस्टर के घर पहुंच चुके हैं। चले, मिक्स नहीं कर देना। नहीं मिक्स नहीं करूंगी। और ना अभी मैंने क्या किया कि ना, एक मैंने कहा मीठा तो कुछ है नहीं, सबको ईद के गिफ्ट दे रही हूँ, तो फिर मैंने अभी ये मीठा लिया, चॉकलेट लिया कि सबके लिए चॉकलेट डाल दे। जैसे नजमा खाला ने देखो इतना दूर से हमारे लिए मीठा भिजवाया। नहीं मैं दे दूंगी कि गिफ्ट बस कहीं जाए ना। फोन किया ताहिरा से? फोन किया है मैंने। कैसे मिलूं आपको? ईद मुबारक एडवांस में। थैंक यू। ये क्या तकल्लुफ़ किया? कुछ भी नहीं है, ये तो मैं हमेशा आती हूँ देने के लिए। बस वो ये कि अभी वहाँ नहीं गई ना फायदा सिस्टर की, ये उनका भी है, ये ऊपर वाला फायदा का है, नीचे आपका है, और ये छोटा ये सारा का है। मैंने उस साइड पर जाना था, लेकिन कह रहे कि उस साइड पर शायद रास्ता टूटा फूटा खराब हुआ है। अरे रॉक्सी आई हुई है। रॉक्सी को हमारी पहचान हो गई, रॉक्सी कुछ नहीं कहती। बिल्कुल पतली स्मार्ट हो गया, हम तो जिम कर करके थक गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खाने का है ना, खाने पे भी अभी दूसरा दिन कंट्रोल किया हुआ है।
जो कि हमारी खाला की तरफ से है, नजरा खाला की आंटी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमेशा करती है सबके लिए। हाँ, माशाल्लाह। ये एक फाइजर का और एक ये आपके मना भी किया था और मैंने। जरूर आए, अभी तो आंटी भी आ गई, आए। हाँ, नहीं उनका प्लान हमने किया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह आए, आएंगे। आपको ना आगे हम ना घुमाने फिराने के लिए ले जाएंगे ना। हाँ, असल बात है वो भी अम्मी का वेट कर रही थी। पहाड़ों से डरती हैं। आंखें बंद करके आए थे ऊपर से पढ़ने। ये क्या आपने तकल्लुफ किया ताहिरा सिस्टर, आपको पता है मैंने अभी अभी जिम शुरू की है और ये चीजें आ गई। खुद तो अपना अच्छा खासा वजन कम किया है, बहुत किया है सच में, माशाल्लाह बहुत फर्क पड़ा है पर ना, कुछ स्लिम स्मार्ट सी लड़की हो गई है। हमने अभी से अपना ये हाल कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मिलो, हक करो हक करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक हो? हाँ, आपने मुझे याद किया था, देखो मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप सुनाए, आप कैसी हैं? इब्राहिम का है बर्थडे बॉय। हाँ, कैसे हो, ठीक हो? आपकी रहती है, हमने आना है आपको मिलने के लिए। आपका ईद गिफ्ट बोल रही हूँ, बर्थडे गिफ्ट आपका है ना। आयत कहाँ है? आयत, मुझे पता नहीं था कि आप आ रही हो, ना मैं आयत को ले आती। और ये आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसमें आपका भी सीन है, ये दिया था उन्होंने, हमारी नजमा खाला ने कराची से भेजा है आपके लिए। नजमा वाला तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसमें तेरी ब्रेड क्यों है? ये उसमें भी है, आपके भी इस वजह से है ये। अभी हम जा रहे हैं नीली आंटी के घर पे, नीली आंटी को ईद देने, बस इसके बाद और कोई ईदियाँ नहीं होंगी, ये लास्ट वाली है। वालेकुम अस्सलाम, कैसा खैरियत? वेलकम। आप लोग अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है, ये आपका ईद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए ना, अभी तो नहीं, 2 मिनट तो लगाएंगे, आपको एक दो चीजें दिखाएंगे। नहीं, हमने आपके ब्लॉग के रेफरेंस से एक चीज दिखानी है हाँ बिल्कुल। कि हमारा ईद पे क्या होता है। हाँ, बिल्कुल आए, आज स्पेशल सिस्टम चल रहा था हमारे आपको। आए साजिद भाई, अंकल कैसी है आपकी तबीयत? बहुत अल्लाह का करम है जी, बस अब रमजान सारा। आइए आपको दिखाएं जरा हम भी क्या क्या करते हैं। हमारा ये जो है ना, ये हम ईद थर्ड डे का जो फंक्शन मैं एसओएस में करती हूँ, ये सारी उसकी प्रिपरेशन हो रही है। इसमें वो हम 200 बच्चे हैं, 185 उनके होते हैं, 15 एक हमारे भी अपने बच्चे हो जाते हैं, तो हम उनको ये सारी ना ये गिफ्ट चीज वगैरह, इंशाल्लाह सितारा को मैंने इनवाइट किया है, उस फंक्शन पे आएगी तो अपने व्लॉग में अभी आप चलो माशाल्लाह, आप 100 हैं, ये बॉयज के लिए होते हैं, और ये जो रेड जो है 100 ये गर्ल्स के लिए हैं। माशाल्लाह, और आप ये पता है चीजें- ये सबसे ज्यादा अच्छा ये काम कर रहे हैं, इसका आपको इतना सवाब मिलेगा। इसी तरह जो मैडम्स हैं उनके लिए सारे, अच्छा, जो उनकी जो मदर टीचर्स हैं उनके लिए सारों के लिए अच्छा, गिफ्ट एक जो मदर होती है वो एक कितने? मदर पे 11 बच्चे होते हैं 11 बच्चे होते और हैं। हमारे 15 से 17 हाउसेज हैं वहाँ पर। वहाँ तो हर हाउस में 11 बच्चे और एक मदर होती है, तो उस मदर के लिए भी सारों के सूट लिए माशाल्लाह, ये सब 250 के अरेंजमेंट वहाँ पे करते अच्छा, हैं, और ये माशाल्लाह। 3rd ईयर है लगातार, हम ईद का तीसरे दिन वहाँ पे माशाल्लाह function माशाल्लाह, करते हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे बिल्कुल जी, हैं, नहीं, बड़ा आप नेक भी काम, बड़ा माशाल्लाह। अच्छा हो रहा है और खुशी हुई है देख के। चलो इस टाइम पर हम आए कि हमने भी हाँ, देख लिया हमें खुशी हुई है कि यहाँ पर ये सारी पैकिंग चल रही है, अभी पैक कर रहे हैं यहाँ पर सब। अपने रखे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ काम करते हैं। क्योंकि चलिए मैंने कहा आगे 2-3 दिन तो फिर मसरूफ हो जाएंगे हाँ, ना, फिर मैंने बिल्कुल। कहा आज इस काम को खत्म करें और बस अच्छा, गाड़ी में डालें। हाँ, ईद है। कल 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 सऊदिया में कल ईद है। ये गिफ्ट है हमारी नजमा खाला ने भेजा है कराची से आपके लिए, छोटा सा। बहुत शुक्रिया नजमा, कैसी हैं? बस मैं करूंगी कॉल आपको, शुक्रिया की, पर सितारा ने देखा है मैं किस कदर आजकल मसरूफ बहुत हूँ। ज्यादा मसरूफ है। इंशाल्लाह। Grateful and thankful to बहुत you. शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत लगा जी, बिल्कुल घर वाला माहौल है, और इस तरह याद रखना, वी आर थैंकफुल टू यू। जिस दिन उसी दिन ईद तो आप पहले दे आएंगी ना, कल नहीं, वो ये गिफ्ट ये दीदी आंटी की हमने इनको हम फर्स्ट टाइम पहली बार दिखा रहे हैं। अम्मी से मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह फिर। अम्मा सो गई है? ताहिरा सिस्टर को ईद देकर आई हूँ, जो अम्मी ईद उनको देने की जो वो रोई हैं अम्मी को याद करके। अम्मी उनकी ईद नहीं कर रहे ना, पहली ईद थी ना, पहली ईद है उनकी। अम्मी 2 महीने हुए उनकी अम्मी को गए हुए, तो अम्मी वो आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, वो इसलिए उन्होंने ना ताहिरा सिस्टर को भी अपने घर पे बुलाया हुआ था, और वो फायजा को अपने घर पे बुलाया हुआ था कि अम्मी आ रही है, तुम्हारा घर तो ऊपर है ना, दूसरी तीसरी मंजिल पे, सीढ़ियाँ अम्मी चढ़ नहीं मुझे पाएंगी। याद नहीं रहा, मैं आपके साथ चलती। मैंने कहा फिर मैं ना ईद पे मैंने अम्मी इस वजह से मैंने उनको बताया कि बच्चे घर पर अकेले थे, तो मैंने इस वजह से अम्मी को कहा कि आप बैठे, ईद तो मुझे 2-3 घर देनी थी ना, आगे भी देना था, मैंने कहा दे के जल्दी आ जाती हूँ। आपका
इंतजार कर रही थी अम्मी। फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपको ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन अम्मी को लेंगी, मिलवाऊंगी। अम्मी इतनी रोई है मिल के, वो उनकी मेरे ना वो एकदम जहन से ये चीज निकल गई। मैंने कहा मेहंदी कहाँ से लगवा रहे हो? कह रहे हैं हमारी तो ईद नहीं है। वो तो अम्मी होती तो ईद करते ना, अम्मी उनकी चली गई है ना, तो इस ये वाली ईद वो लोग नहीं मना रहे, तो माँ के घर जाकर मनाते थे ना। मेहंदी लगवा रहे हैं ना कोई तैयारी उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैं उनको चलो ये अच्छा है कि मैंने ईद देकर आई हूँ, और मैंने उनको रोका, मैंने कहा कुछ भी नहीं करिएगा, क्योंकि वो खुद ही हमें ईद नहीं मना रहे। तो मैंने कहा बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, फायजा को सबको मना किया। मैंने कहा आपके घर पर मुझे पता है पहली ईद है अम्मी के बाद, 2 महीने अम्मी को गए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं लिएगा, कुछ भी नहीं करिएगा। रो रही थी तो फिर मेरा अम्मी बड़ा दिल किया, मैंने कहा अम्मी को ले आती ना, उनको जरा वो हो जाता। रोजे खत्म हो जाए फिर मैं जाऊँ, मैंने कहा रमजान खत्म हो जाए फिर मैं जाऊंगी उनके पास, तो रोजे रखती हूँ ना इसीलिए। हाँ मैं तो इस वजह से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं जाती हूँ उनके पास। वहाँ से अभी जैसे हम ऊपर आए ना, 2-3 दिन से लगातार ये डेली सोचती हूँ कि ये सारे कपड़े निकाल के बैग में डालने हैं। आज अम्मी ने यहाँ पर कुर्सी रखी है, अम्मी साथ बैठी हैं। अम्मी ने कहा कि मैं डलवाती हूँ, तुम कैसे नहीं रखती। एक बैग मेरा ये फुल हो गया है ईद का मौके, और यहाँ पर सारी हमने ना साफ सफाई करनी है। एक बैग ये फुल हो गया मेरे जितने, एक वो फुल हो गया। बाहर खराब हो जाएंगे, बंद करके रखते हैं, सर्दियाँ आएंगी तो फिर निकालेंगे। हाँ अम्मी वही जो मोटे कपड़े थे ना, सारे अम्मी ने निकलवा के पैक करवा दिए। और बैग में से ये निकला है, जब मैं गई थी ना समीरा सिस्टर के घर पे, तब उन्होंने ये मुझे दिया था। ये अराबिक स्टाइल में है, जैसे पूरा एक तोप होता है बाइक का। तो ये मैंने पहना ही नहीं है, अभी फिर कोई मौका मिलेगा तो पहनूंगी इसको। फिर बाहर नहीं निकालते, बैग में पैक ही कर देते हैं। शॉल भी पड़ी हुई है ना, शॉल भी सारी इसी में डाल। हाँ शॉल सारी इसी में चली जाएंगी। ये वाला भी इस साइड पर, ये सारे मैंने निकाले हैं जो देने के हैं। मैंने कहा वो साइड पर निकाल देते हैं। काफी देर हम सब यहाँ पर मिलके बैठे रहे और सारे मिलके कपड़े हमने लपेटे। और देखो कपड़े कितने बचे ना, पहले ये वाला यहाँ पर भी एक फुल रैक भरा हुआ था और यहाँ पे भी फुल भरा हुआ था, और एक को तो मैंने पूरा पैक कर दिए, साइड पे कर दे, सारे बैग में चले गए। ये सारे जो बैग है ना, इनमें कपड़े डाल के रख दिए। अब वही जो थोड़े बहुत जरूरत के हैं बस वही खड़े हुए हैं। और अब भी जो है ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मैं जाकर सोती हूँ। ये जगह हमारी क्लीन हो गई है। चलो इनके पापा गए हुए हैं अभी अपने दूसरे घर में, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो रही हूँ। तैयबा सोती है नीचे अम्मा के कमरे में, अम्मा के साथ सोती है। मुस्तफ़ा अपने रूम में शिफ्ट हो गए, मैं और तैयबा, मैं और आयत अभी बच्चे, मैं और आयत इस रूम में शिफ्ट हो गए। आयत बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ आए? लाइटिंग आ गई हमारे घर पे लगने के लिए। ये देखो फाइनली लाइट्स लेकर आ गए, और आज हमारे घर पे लाइटिंग लगने वाली है इंशाल्लाह। आज रात हमारी चांद रात होएगी, कल हमारी होएगी ईद। तो यहाँ पर मैंने सोचा लाइट लगवा लेते हैं, अच्छा लगता है चांद रात पे। ईद वाले दिन घर ऐसा सजा होता है, बहुत प्यारा लगता है।